गार्डिना हब CDA पार्क इस्लामाबाद। इस हसीन पार्क में सब्ज़ारों की नरम चादर पर रंगीन फूलों के झुरमुट अपनी खुशबुएं जा बजा बिखेरे हुए होते हैं। तराशीदा दरख्त अपनी कामत से इस पार्क के हुस्न का जैसे पहरा देते हों। यहाँ का हर फूल, हर दरख्त और हर पौधा इस अभिमान से अपनी जगह पर विराजमान है, जैसे कोई हसीन परी बड़ी बेअतनाई से अपने तख्त पर विराजमान हो। Assalamualaikum and good afternoon viewers. Welcome back to my YouTube channel. My name is Noor and you're watching my channel Eye of a Rider. मैं इस वक्त निकल रहा हूँ viewers अपने घर एचेट से और आज मेरा रुख है चक शहजाद की तरफ, जहाँ पर एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का नया पार्क बना है और मुझे यकीन है आप लोगों ने पहले नहीं देखा होगा। और पार्क का नाम है गार्डिना हब CDA पार्क। और बेसिकली वहाँ पे वो जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि गार्डिना हब यानी वो कोई गार्डन है या मतलब नर्सरी होगी, यही जहन में आता है और वाकई ऐसा है। लेकिन वो एक फैमिली पार्क भी है और खाने पीने के स्पॉट भी हैं और बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की जगह है। आप देखेंगे तो आपको एक खुशगवार हैरत भी होगी और मज़ा भी आएगा। बिल्कुल रिसेंटली डेवलप हुआ है, तो अभी आपको उसी तरफ लेके जा रहा हूँ। आपको ये पार्क भी दिखाता हूँ और इसमें क्या क्या अट्रैक्शन हैं ये सब भी दिखाता हूँ और इसका रास्ता कहाँ से आता है, बहुत ईजी है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स मेरे साथ रहिएगा, बहुत मज़े का व्लॉग होने वाला है आज का भी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ, तो व्यूअर्स बस मैंने इसलिए उतारा है कि आपको इंट्रो दे सकूँ। और अब चलते हैं पार्क की तरफ। मैं यहाँ साइड पे रोक के अभी हेलमेट भी पहनूंगा और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। डिटेल रास्ता भी दिखाता हूँ और पार्क तो है ही आउटस्टैंडिंग, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए गार्डिना हब CDA पार्क की तरफ। अब ये हम कब्रिस्तान वाली साइड पे आ गए और हमने यहाँ से मर्ज होना है आगे जाके इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे फॉर कपल ऑफ किलोमीटर। तो उसके बाद हम जो रावल डैम चौक है उस साइड पे मुड़ जाएंगे। यही इजीएस्ट रास्ता है इस पार्क की तरफ जाने का और एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट है ये पार्क। सड़क के बीच में इन लोगों ने रोक लिया, पता नहीं क्यों। यहाँ पर एक मॉन्यूमेंट भी बन रहा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो मॉन्यूमेंट मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैंने आपको बताया था। काफ़ी ह्यूज सा कोई मॉन्यूमेंट बन रहा है और मस्ट बी मिलियंस नहीं बिलियंस लगेंगे इसमें। और व्यूअर्स आप देख ही रहे हैं कि हमारे मुल्क के हालात क्या हैं, पेट्रोल की प्राइसेस क्या हैं और 50% मोर देन 50% पॉपुलेशन हमारी पॉवर्टी लाइन से नीचे चली गई है। तो हम इस तरह के आलीशान मॉन्यूमेंट्स बनाएं या हम अपने लोगों को तालीम, खाना और रोज़गार पहुंचाएं। मुझे इस चीज़ पर मतलब काफ़ी दुख भी होता है कि यार ये तो बड़ा बेसिक सी चीज़ है, हर कोई इसको जानता है कि हमने वेलफेयर करनी है लोगों की। हमने यहाँ आलीशान मॉन्यूमेंट्स नहीं बनाने, ना किसी को दिखाने हैं। सबसे पहले हमने अपने भूखे नंगे लोगों को ढांपना है, उनके लिए काम करना है। उसके बाद आप मॉन्यूमेंट्स बनाएं, अगर आपके पास पैसा है जो मर्जी बनाएं। तो ये शान और शौकत हमने किसको दिखानी है? हम दुनिया के आगे एक भिखारी कौम के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। तो बड़ा अजीब जो है ना, होगा किसी का आइडिया, मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन मतलब एक बेसिक बातें भी अगर कोई बच्चा भी जानता है तो वो भी यही कहेगा कि यार पहले उन लोगों को देखो जो भूख के मर रहे हैं। 2.5 करोड़ बच्चा आपका
स्कूलों से बाहर है और आप अरबों रुपया मॉन्यूमेंट्स पे लगा रहे हैं। और ये अब हम मर्ज हो गए इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे। तो बस ये अब हम मुड़ गए लेफ्ट की तरफ और हम ये इस रोड पे आ गए जो मरी की तरफ जाती है, लेकिन इस पे हमने सिर्फ 2 किलोमीटर रहना है। क्या शानदार मौसम हुआ है, बस बारिश ना आए हमारे घर वापस लौटते लौटते, और वरना मौसम बहुत ही आउट क्लास हुआ है। ओहो, इतनी ज्यादा पुलिस है क्या? आर्मी? बिल्कुल पुलिस है, पंजाब पुलिस है। तो ये अब सामने आ गई है एक चेक पोस्ट, यहाँ से गुजर के फिर हमने राइट हैंड साइड पे अंडरपास के अंदर से जाना है। ये अंडरपास भी नया बना है रिलेटिवली, और ये आपको ले जाता है पार्क रोड की तरफ। तो पहले यहाँ पे लोगों को पता है एक चौक हुआ करता था और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती थी और रश आवर्स में। तो अब ये बन गया है अंडरपास, तो उसकी वजह से जो है काफ़ी सहूलत हो गई है, बड़ी फ्लुएंट मूवमेंट होती है ट्रैफिक की यहाँ पर। तो दैट वाज अ गुड आइडिया। और आज बड़ी मूवमेंट है पुलिस की भी और आर्मी की भी। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे सारी मार्कीज और होटल्स हैं, और राइट हैंड साइड पे कब्रिस्तान है छोटा सा, और रावल टाउन है, काफ़ी बड़ा टाउन है रिहायशी, तो और बहुत पुराना भी है। अब हमें हो जाना है यहाँ से नीचे एक अंडरपास है, उससे राइट हो जाना है, यानी अंडरपास से गुजरेंगे तो हम पार्क रोड पे आ जाएंगे, और पार्क रोड से फिर हम कंटिन्यू करेंगे बाकी रास्ता। अब ज़्यादा नहीं रह गया, बहुत ही सिंपल रास्ता है और बड़ी इजीली बंदा यहाँ पे पहुँच जाता है। तो अब ये हम अंडरपास की तरफ हो गए। क्या शानदार मौसम है, बहुत मज़ा आ रहा है, ठंड भी है। उफ, धुआं छोड़ रही है बाइक। ये अंडरपास में से अब हम गुजर रहे हैं। हमारे राइट हैंड साइड पे अभी से मट्टी नजर आनी शुरू हो गई है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, जाहिर है उसकी वजह से दूर दूर से मट्टी आ जाती है उस तरफ। अभी आगे बनीगाला आएगा और फिर उसके बाद NIH वाला यू टर्न आता है। NIH वाली डाइवर्जन आएगी जहाँ से हमने उस रोड पे होना है जो NIH के अंदर से जा रही है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आगे से बंद है ये रोड। तो लेकिन ये है कि हम थोड़ा सा डिफरेंट रूट लेंगे। हम जो बनीगाला वाली यू टर्न आएगा वहाँ से हम राइट पे हो के जो ऑपोजिट डायरेक्शन से सड़क आ रही है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसी पे साइड से जाएंगे ताकि एक तो कीचड़, मट्टी, धूल और टाइम ये सब कुछ बचे। लेकिन यह कि सीधा रूट यही होगा, जिस सड़क पे मैं अभी हूँ यहीं से एक यू टर्न आएगा और आप पहुँच जाएंगे सीधे सीधे गार्डिना हब। ये अब आप देख रहे हैं हमें लेफ्ट मुड़ना है अगर हमने आगे कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये सड़क बंद है। लेकिन हम जाएंगे राइट से क्योंकि हमने पार्क में जाना है। ये हम पार्क में आ गए हैं। ये पार्क था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बहुत ही शानदार किस्म का, खूबसूरत किस्म का पार्क है।
बड़ा ही एक्स्ट्रॉर्डनरी पार्क है ये, और फैमिलीज इधर बहुत टाइम स्पेंड कर सकती हैं और खाने पीने की इनफ जगह भी हैं। तो पार्किंग भी ज़ाहिर है अवेलेबल होगी, हम देख लेते हैं पार्किंग कहाँ पे है। दैट इज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी पार्क। ये चाय खाना के नाम से होटल बना हुआ है और फिर ये इसकी पार्किंग है। तो हम पहुंच गए पार्क में, गार्डिना हब CDA पार्क। अब मैं आपको डिटेल में पार्क दिखाता हूँ। हम पार्क के अंदर यहाँ से एंटर हुए थे गेट से। पहले कभी ये बड़ा साफ़ सुथरी सी जगह होती थी, अब ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसकी वजह से जो है इसके ये हालात बने हुए। लेकिन पार्क इट्सेल्फ बहुत शानदार है। फ्रेंडशिप गार्डन इसका नाम लिखा हुआ है, मतलब हो सकता है कि ये जो छोटी सी जगह है ये फ्रेंडशिप गार्डन हो, क्योंकि पार्क का नाम तो ये नहीं है। और फ्लावर शॉप भी है यहाँ पर। ये फ्लावर शॉप है और फिर इस तरफ जो है गार्डिना हब। थोड़ी सामने से धूप पड़ी है, पता नहीं आपको नज़र आ रहा हो कि नहीं। ये एक जगह बनी हुई है गार्डिना हब, और आई डोंट नो एग्जैक्टली कि ये क्या चीज़ है, लेकिन अच्छी लग रही है। तो फ्रेंडशिप गार्डन की तरफ चलते हैं। ये बोर्ड लगा हुआ है इसका, और बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ पर डेकोरेशंस की गई हैं, प्लांट्स और फ्लावर्स वगैरह बहुत ज़बरदस्त तरीके से और मेंटेन तरीके से यहाँ पर सजाए गए हैं ना। ये देखें, बाहर का मौसम आ गया है। जो पहले चीज़ें जो हैं वो सारी कलर जिनके फेडेड हो गए थे, अब वो ग्रीन आहिस्ते आहिस्ते होने शुरू हो गई हैं। और ये एक छोटा सा इन्होंने सिटिंग प्लेस बनाई हुई है अंदर। आप देखें, बड़ा ज़बरदस्त डेकोर किया हुआ है। ये देखें पौधे किस तरह लगाए हुए हैं, और अंदर फैमिली बैठी है। मैं वहाँ पे नहीं जा रहा, लेकिन आप देखें कि इसको प्रीफैब और डिफरेंट चीज़ों से करके बनाया गया और बहुत प्यारा लग रहा है। ये इसकी एंट्रेंस है ना। डिफरेंट किस्म के प्लांट्स यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त तरीके से सजाए गए हैं। और फिर आप ये देखें, यहाँ पे तो कोई नर्सरी टाइप की लग रही है। ये देखें, बहुत सारे स्पीशीज़ हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। पूरा गार्डन इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये अब हम एक गेट से एंटर हो रहे हैं, और लग ऐसा रहा है कि कोई जानवर या परिंदों के रखने के लिए कोई जगह बनाई है, या मे भी कोई मतलब एंटीक टाइप का इन्होंने कोई रेस्टोरेंट सा बनाना हो। डेवलपमेंट अभी हो रही है, ग्रास यहाँ पे लगा रहे हैं। और देखें कितना प्यारे से हट बने हुए हैं, 3 के करीब हट हैं यहाँ पे, और बहुत खूबसूरत सजाएं। तो हो सकता है कि कोई छोटा मोटा सा रेस्टोरेंट ही बनाएं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन डेवलपमेंट चल रही है यहाँ पे। और फिर अब आगे देखें आप, नर्सरीज़ बनी हुई हैं कितनी सारी। यहाँ पे मैंने सुना है कि कोई जानवर वगैरह भी रखेंगे, मतलब सॉर्ट ऑफ ज़ू तो फुल फ्लैज नहीं होगा, लेकिन वो जानवर वगैरह यहाँ पे रखेंगे। नर्सरीज़ की एक पूरी लंबी लाइन है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एक नर्सरी का हम इंटरनल व्यू भी कर लेते हैं। ये देखें, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, और बड़ा प्यारा एटमॉस्फेयर है। फैमिलीज़ आई हुई हैं ज़्यादातर, बेसिकली फैमिली पार्क ही है, और वर्थ विजिटिंग है। व्यूअर्स, इतना बड़ा है कि आप कहीं ना कहीं गोशा आफियत आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इतने रश के बावजूद भी। तो रेकमेंडेड है, आप ज़रूर यहाँ का विज़िट करें। हम यहाँ से मुड़ते हैं।
बहुत प्यारे प्यारे पौधे, बड़ा डेकोर हुए हुए हैं। काफ़ी एक्सपेंडिचर हुआ हुआ इस पार्क पे। और ऐसी पब्लिक प्लेसेस जो होती हैं, फिर वो हमारा फ़र्ज़ होता है कि उनको हम साफ़ सुथरा रखें। और पैसा लग चुका है, गवर्नमेंट बना चुकी है, तो अब उस पैसा जो है, ज़ाहिर है वो हमारे पैसों से बना है, तो इस अमानत को हम अमानत भी समझें और इसका ख्याल भी रखें। सामने से आप देखें बादल, वो जिसका मुझे डर था उसी तरह हो रहा है, ऊपर मुसलसल आते जा रहे हैं। और देखते हैं, ये मज़ीद नर्सरीज़ इस साइड पे बनी हुई हैं। हम दूसरी साइड पे चलते हैं जहाँ पर खाने पीने के स्पॉट हैं। अभी आगे यहाँ से मैं मुड़ गया हूँ, लेकिन अब बहुत जगह है आगे और बहुत सारा पार्क है। तो लेकिन ज़ाहिर है सारा इतनी से टाइम में विज़िट नहीं कर सकता। तो जो हमारे लोगों को सबसे ज़्यादा चाहिए होता है वो होता है खाने पीने के अच्छे स्पॉट्स। तो पहले आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे खाने पीने के कौन से स्पॉट्स मौजूद हैं और क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं। अब हम एंटर हो रहे हैं जिसको हम कह सकते हैं कि फ़ूड कोर्ट, यानी यहाँ पर खाने पीने के स्पॉट्स हैं। देखते हैं कौन कौन सी जगह हैं। बोनसाई कॉर्नर इस पे लिखा हुआ है और लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर सर्विंग का ऑप्शन मौजूद है। तो ये चाय खाना जो है ये उन्हीं का लॉन है बेसिकली। चाय खाना ये रेस्टोरेंट बड़ा मशहूर है। ये अंदर की तरफ वो मतलब उनका हॉल भी है, लेकिन ये बाहर सिटिंग भी बहुत प्यारी है। इस वक्त हम खड़े हैं चाय खाना पे और यहाँ पर ये भाई मिले थे, थोड़ी सी इनसे इन्फॉर्मेशन भी ली। तो ये बताइए कि अंदर चाय खाना में क्या क्या आइटम्स अवेलेबल हैं, मतलब खाने पीने के क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं हमारे पास। यहाँ फास्ट फूड में पिज़्ज़ा, बर्गर, स्टेक्स, हाँ। उसके बाद पिज़्ज़ा है, पास्ता है, तकरीबन ओवरऑल तमाम वैरायटी हमारे पास यहाँ मौजूद है। अच्छा, यानी यहाँ जितने लोग आते हैं वो यहाँ अकोमोडेट हो सकते हैं? जगह वगैरह कैसी है यहाँ पे? जगह हमारे अंदर बाहर सारा आउटसाइड सीटिंग भी है, इनसाइड भी है। अच्छा, और रेट्स आपका क्या? बेहतर है, ज़बरदस्त है। इसीलिए तो क्या रिस्पांस है लोगों का? चलता है? अच्छा चलता है? बेहतरीन रिस्पांस है लोगों का और बेहतरीन चल रहा है रेस्टोरेंट। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ीक मीनास। रफ़ीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी मुफीद इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू। ये चाय खाना का जो मेन हॉल है वो बना हुआ है और उसके सामने भी पार्किंग लगी हुई है। काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। हम यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि चाय हमने पीनी नहीं है और हमने अच्छे से पार्क का विज़िट करना है। तो बहरहाल इट्स सच अ वंडरफुल प्लेस दिस इज़। खाने पीने के सारे ऑप्शन मौजूद हैं और ख़ूबसूरत तो है ही। अब आप इस तरफ देखें, अभी वो आगे वहाँ पे छोटा सा बैरियर लगा के, बल्कि उन्होंने एक ग्रीन क्लॉथ लगा के बंद किया हुआ है। मैं भी वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही हो, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कुछ बड़े प्यारे प्यारे से ब्रिजेस बने हुए हैं, इनको भी क्रॉस करते हैं। बड़ा मज़ा आएगा इनको क्रॉस करने में। ये नीचे इन्होंने को छोटा सा पानी का, मेरे ख्याल है यहाँ पे भी कोई कुछ चीज़ बनेगी, अभी अंडर डेवलप है। तो इस ब्रिज पे से क्रॉस होते हैं, देखते हैं यहाँ कैसा एटमॉस्फेयर है। आगे काफ़ी दूर तक है पार्क, लेकिन वहाँ पे इन्होंने बंद किया हुआ है, तो मे बी वो डेवलप हो रहा हो। ये देखें कैनोपीज़ कितने प्यारे बने हुए हैं। बैठने की बहुत इनफ जगह है और आपको कहीं ना कहीं गोशा आफियत मिल जाएगा इस पार्क में। ये देखें जी, ये लोहे का ब्रिज है। कलर उसको ऑल्दो वुडन देने की कोशिश की गई है, लेकिन ब्रिज लोहे का है। बहुत प्यारा सा ब्रिज है और एक नहीं है, इसके अलावा भी हैं। बाहर फिर वो मेन रोड की मट्टी उस तरफ आ जाती है, लेकिन है बहुत प्यारी जगह। लुक एट दिस, सच अ वंडरफुल पार्क, बहुत ही खूबसूरत जगह। एक ब्रिज और भी है यहाँ पर, वो भी इसी तरह का बना हुआ है और नीचे फाउंटेन्स वगैरह भी हैं, लेकिन अभी बंद हैं और अभी डेवलपमेंट के फेज़ पे हैं। बहुत क्यूट सा बच्चा यहाँ पार्क में खेल रहा है। क्या नाम है बेटे आपका? हैदर अली। हैदर अली। और इसके साथ इसका भाई भी है। भाई हो ना आप इसके?
कज़न हो, क्या नाम है आपका? जोहाना अहमद। जोहान अहमद। और एक प्यारी सी बच्ची भी है यहाँ पर, सब आइसक्रीम खा रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सफाई। तो पार्क एंजॉय किया? यस, आपके चैनल का नाम? मेरे चैनल का नाम है आईओ फॉर राइडर। आप लोग ये बताओ कि पढ़ते हो आप सब? Yes. कहाँ से आए हो? हम पिंडोरिया से। पिंडोरिया से है। तो कैसा लगा पार्क? अच्छा मज़ा आया बहुत? जी। कितना बड़ा पार्क है ना, बहुत जगह है इस पे। इंजॉय कर रहे हो आप लोग? तो पहली बार आए हो? यस। अच्छा, तो क्या कमेंट्स है आपके? कोई कमी है यहाँ पे? बच्चों के खेलने कूदने की जगह है कि नहीं है? यस। हैं? और भी झूले वगैरह ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ना, ताकि ज़्यादा मज़ा आए। आपको शेर सुनाऊं मैं? हाँ, शेर सुनाने। नाज मत करना, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, नाज मत करना, मुझे कत्ल कर देना मगर नजरअंदाज मत करना। वाह 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 वाह, क्या शेर सुनाया है बच्चे ने। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये पौधों की जो स्पीशीज़ हैं, इनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। ये अमरूद का पौधा है और काफ़ी सारी स्पीशीज़ यहाँ पे लगी हुई हैं। जामन। ये मेरा दोस्त भी ब्लॉगर है। अच्छा, गुड। ये लोकाट है जो तो इस्लामाबाद में बहुत वाफिर होता है। और ये साइट्रस, ये एक मतलब किन्नू की नस्ल से आप इसको कह लें। और चांदनी, चांदनी ज़बरदस्त। ये बच्चे इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है इंडियन चमेली, हैबिस्कस। काफ़ी सारे पौधों की स्पीशीज़ हैं यहाँ पर और उनके नाम भी लिखे हुए हैं। और ओवरऑल वंडरफुल जगह है। इससे आगे भी पार्क है और काफ़ी बड़ा पार्क है, दूर तक मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद यहाँ पे बंद होगा, पूछ के देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या विज़िट किया जा सकता है यहाँ पे? बंद है। अच्छा, आगे है क्या वैसे? सिर्फ नर्सरी है। अच्छा अच्छा, चलें, शुक्रिया आपका। ये पार्क तो काफ़ी बड़ा है, बहुत सारी नर्सरीज़ हैं इसमें। लेकिन ये कि हर जगह जो है अभी जा नहीं सकते क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है, तो इसलिए बंद किया हुआ है इन्होंने। देखें ज़रा, सबसे खूबसूरत लगे मुझे ये फूल यहाँ पर। और इन फूलों का कलर ज़रा देखें, इनक्रेडिबल। बाकी जो सजावट है दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। थोड़ा सा यहाँ अंदर जाता हूँ, वहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक पार्क और है, ये गार्डिना हब्स CDA पार्क कहलाता है। लेकिन आगे एक और पार्क है जो कि अज़रबैजान ने बनाया है और बाकू पार्क उसको कहते हैं। उसका विज़िट आज नहीं करेंगे, आज हमारे पास जितना टाइम था हमने यहाँ पे स्पेंड कर लिया। तो मेरा ख्याल है कि उसका विज़िट फिर किसी डेट पे रखते हैं। सो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग गार्डिना हब CDA पार्क का। बे इंतहा खूबसूरत किस्म का पार्क है और इसकी डेकोरेशन जो है वो नेक्स्ट लेवल है। आपने देखा ही, मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा पार्क दिखाया। पार्क बहुत बड़ा है लेकिन अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, काफ़ी सारी जगहें इसकी बंद हैं। तो लेकिन आप देखें, खाने पीने के स्पॉट भी हैं पीछे, चाय खाना के नाम से। उसके पास ऑलमोस्ट पिज़्ज़ा से लेके चाय, कॉफ़ी, हर चीज़ अवेलेबल थी। और फिर इसके अलावा पीछे आप देखें नर्सरीज़ हैं, बेशुमार नर्सरीज़ हैं। बड़ी केयर से यहाँ पर जो है वो चीज़ों को रखा गया है, पौधों को रखा गया। बेशुमार नायाब किस्म की स्पीशीज़ हैं। बेसिकली इस पार्क का जो थीम है मेरा ख्याल है वो यही है। यहाँ पे हर किस्म के पौधे रखे गए हैं। आप ये देखें कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये देखें एक पौधा है और इसको बतख का स्टाइल दिया गया है ना, तो बहुत ही आर्टिस्टिकली डेवलप हुआ पार्क है। और इतने लोग हैं उसके बावजूद रश नहीं है ना, तो बहुत प्यारा एटमॉस्फेयर है। ऑल्दो मेरे पीछे की तरफ अगर आप देखें, वहाँ पर वो सड़क बन रही है, सड़क की वजह से बहुत मट्टी है और जब ये बन जाएगी तो उस वक्त जो है ये शायद और ज़्यादा मज़े का हो जाए। तो भैया मैं रेकमेंड करूँगा कि ये मस्ट विज़िट पार्क है, बहुत प्यारी जगह है, यहाँ ज़रूर आएँ, एंजॉय करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो भैया अब टाइम हुआ है आगे चलने का। ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में। व्लॉग अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो भैया अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम गार्डिना हब CDA पार्क।